प्रचलित होती हैं। इधर देखिए हमारे पत्रकार बंधु भी बैठे हुए हैं और लगे हुए हैं अपने हिल्ले से। तो पत्रकार बंधुओं, आप ये बताइए, ये जो बहुजन समाज में ऐसी शादियाँ होती हैं, यानी कि बौद्ध रीति से अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट शादी जो होती है, ये खास क्यों होती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं पत्रकार बंधु के साथ एक सोशल वर्कर भी हूं और काफ़ी दिनों से मैं काम कर रहा हूं। तो सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं और राजनीति में थोड़ा बहुत हिस्सा लेता हूं। तो पत्रकारिता जो करता हूं वो समाज को परिवर्तन दिखाने के लिए कि समाज हमारा परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है। आज जो शादी हो रही है इसमें मैं बबीता दीनज्ञान जी जो हमारी बहन हैं वो एक सोशल वर्कर हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जन सेवा जो इनकी समिति है गाजियाबाद की, उसके अंदर वो अध्यक्ष हैं और काफ़ी लंबे समय से ये समाज में काम कर रही हैं। और अब आज इनकी दूसरी बेटी की शादी है। तो पहले तो जो ये आज एक परिवर्तन ये है, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग आएंगे 50% तो यहाँ बुद्धिस्ट लोग आ ही रहे हैं, लेकिन 50% से अलग जो शादीशुदा जो नए लोग आएंगे, जो बाराती लोग आएंगे, जहाँ से बारात आएगी, उनको आज यहाँ आकर देखने का एक नया माहौल दिखेगा। नया माहौल क्या दिखेगा कि उनके यहाँ क्या होता है इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है उससे देख कर परिवर्तन होगा। और परिवर्तन ही एक लड़ाई है। आज यहाँ जितने भी लोग आएंगे उनमें एक नई ऊर्जा, नई सोच, नया विचार, नई दुनिया देखने को मिलती है। तो मैं बहन जी का भी हार्दिक शुभकामना करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा मेजरमेंट करा है और बहुत सारे हर समाज का व्यक्ति यहाँ आज पधार रहा है। तो जो बबीता दीनज्ञान है, आज उनकी बेटी की जो शादी होगी, अभी भंते जी यहाँ संस्कार कराएंगे, बारात आ जाएगी, उसके बाद वो पूरा टाइम जो है अपना समाज को देंगे। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं और नेक नियत से समाज में परिवर्तन करने की वो प्रयास अपने करेंगे। क्योंकि यहाँ दो चीज़ हैं, यहाँ ज़्यादातर जो है आज हमारे दो जो हमारे समुदाय हैं एससी में, जैसे जाटव हो गए या वाल्मीकि हो गए, ये दोनों का एक जगह संगम हो रहा है। ये संगम होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जातियाँ आती हैं एससी में, लेकिन वो जब बात आती है तो वो अलग अलग फटके चली जाती है। लेकिन ये संगम हो रहा है, एक नई संस्कृति को जन्म मिल रहा है। और गाजियाबाद जैसा शहर जिसे बहुत सारे लोग, जो गाजियाबाद एक हाईटेक सिटी है, दिल्ली के बाद लगा हुआ जिला है, बहुत सारे नेता यहाँ से पैदा हुए हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ से पैदा हुए हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, क्योंकि हमारे साथ हमारे सुंदरपाल गौतम जी हैं, इंजीनियर साहब हैं, पत्रकार भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, बहुजन जागरूकता मिशन हमारे सुंदरपाल जी, और जी परवेज जी हैं, ये अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं हमारे। भाई साहब अपना नाम बताइए जरा जी। ये सब लोग जो हैं डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को फैला रहे हैं गांव में तो कम है ये लोग, शहर के अंदर यहाँ कर रहे हैं। इनका बहुजन जागरूकता मिशन है और इसी की देन है कि जो बबीता दीनज्ञान जैसी या और बहुत सारे जो समाज में वर्कर हैं निकल रहे हैं। बहुत सारे लड़के आज की डेट के अंदर पढ़ लिखने के बाद समझ रहे हैं कि भाई हमारा जो बैकग्राउंड है वो क्या था, आज क्या हो गया हालात है। तो आज जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो सोचने पर मजबूर हैं, क्योंकि इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास को जान पाएंगे वो लोग। तो इन्हीं विषय में बहुत सारे यहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं जगह जगह। और शादी है तो शादी का एंजॉय लिया जाए, क्योंकि अभी तक जो इस समाज में जो चीज देखने को मिलती थी उससे ही दूर से आदमी घृणा पात्र हो जाता था। क्योंकि परिवर्तन हमें करना पड़ेगा अपने में, परिवर्तन खाने में भी करना पड़ेगा, परिवर्तन पहनने में भी करना पड़ेगा, पढ़ने में भी, बोलने में भी, हर चीज में। तो परिवर्तन धरती का नियम है और हम जिस देश के अंदर रहते हैं वहाँ उस चीज में परिवर्तन हमें करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। और बहुत सारे जो सुंदर सुंदर चेहरे यहाँ आए हुए हैं, माता बहनें आए हैं, उनको दिखाने का प्रयास करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर ये बताइए, जैसे कि अभी तक हमने जो देखा है, डॉक्टर अम्बेडकर जो जन्मोत्सव समितियाँ होती हैं उनमें जाटव समाज से ज़्यादा अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इनकी बेटी की शादी है वो वाल्मीकि समाज से है, बबीता दीनज्ञान जी, और वो डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति जो सेवानगर चल रही है उसके वो अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष चुनने में बड़ा संघर्ष किया होगा आपने, तो कैसे होगा? नहीं देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो सेवानगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समिति है, ये रजिस्टर्ड संस्था है और इसमें
जो है ये नहीं कि मतलब सारे हम जाटव समाज के लोग हैं, इसमें वाल्मीकि समाज काफी संख्या में लोग हैं और जुड़े हुए हैं। और रामचंद्र सिन्हा जी और बबीता जी ये काफी समय से समिति के साथ हमारे जुड़े हुए हैं और हमने बबीता जी को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा अध्यक्ष बनाने के लिए, इनको निर्विरोध अध्यक्ष बनाया। और जो अब एक चीज में परिवर्तन हो रहा है कि जो वाल्मीकि समाज है आज वो भी मतलब उनके और बाबा साहब के रास्ते पर चल रहा है। और ये जो आपने देखा है पूरे जो शादी का माहौल है ये पूरा बोध में है और बहुत अच्छी डेकोरेशन है। और ये कि ये परिवर्तन मतलब समाज में जो हो रहा है ये बहुत अच्छी पहल है और सब लोगों को मिलके इस तरह के आगे शादियाँ करनी चाहिए ताकि आज जितने भी लोग आएंगे सब इस शादी को देखेंगे तो कम से कम अगर इस शादी के माहौल को देखते हुए अगर 10 लोग भी कभी विचार बदला और परिवर्तन हुआ तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। देखो मैं एक बात बता दूं, डॉक्टर अंबेडकर को हमने एक समाज का बनाकर रख दिया, ये गलत बात है। डॉक्टर अंबेडकर एक समुद्र है और समुद्र के अंदर जितना पानी है जो अपने प्यास बुझाएगा कोई व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर को अपना फॉलोअर करेगा। तो ये कोई व्यक्ति रुके जाटव समाज बाबा साहब को ज्यादा फॉलो करता है या वाल्मीकि समाज फॉलो करता है या और समाज करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को जो अपनाएगा वो डॉक्टर अंबेडकर का है। और ये बुद्धिस्टों की है, बुद्धिस्टों में जाति कोई नहीं होगी क्योंकि नदी नाले जब समुद्र में जाकर गिर जाते हैं तो वो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसी तरीके चाहे वो कोई वाल्मीकि हो, जाटव हो या कश्यप हो या कोई भी हो, जो बुद्धिस्ट हो गया उसकी जाति वहीं खत्म हो जाती है। अगर वो जाति फिर भी दिमाग के अंदर रखता है तो वो बुद्धिस्ट नहीं बन पा रहा, वो केवल लोगों को ढोंग दिखा रहा है अपना। ठीक है ना? तो सर आप भी कुछ समाज को संदेश दो जो कि शादियां चल रही हैं बहुत तरीके से, वो समाज में जो नई उम्मीद है वो पैदा करती है परिवर्तन करने में है। आजकल हम सब लोग लगे हुए हैं, जिसका उदाहरण जीता जाता है। उदाहरण ये है कि जो वाल्मीकि समाज में हमारी बबीता ज्ञान अध्यक्ष जी हैं, देखो उन्होंने जब से हमारी समिति में जुड़ी हैं तो उनमें बहुत परिवर्तन आया है। उसी परिवर्तन का ये नतीजा है कि जो आज आप ये देख रहे हैं चारों तरफ पूरा ये मैरिज होम पूरा बौद्ध में बना हुआ है। हर जगह हमारे महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं। जो लोगों को पता भी नहीं हमारे महापुरुष कितने हैं, सब महापुरुषों की तस्वीरें हैं। तो हमारी यही है कि जो भी हम हमारे भाई लोगों की या वाल्मीकि समाज में अपने समाज में जहाँ भी अपने हैं SC ST OBC वगैरह, तो अगर इसी तरह से हम लोग शादी करेंगे तो इस समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा हम लोगों का। धन्यवाद। बहुत रीति से शादियां हो रही हैं, समाज में क्या नया बदलाव आता है? बहुत सुंदर प्रोग्राम जो यहाँ भी लोग आएंगे, जो समाज आएगा उनको प्रेरणा मिलेगी। और जितना सुंदर प्रोग्राम किया है, जो लोग आएंगे कुछ तो उनको यहाँ से प्रेरणा लेके जाएंगे और आगे के लिए इस जो अम्बेडकरवाद या बुद्धिज्म की संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलेगा। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा हमें और ऐसा ही प्रोग्राम आगे भी होते रहने चाहिए। धन्यवाद।